आप जो है भूगोल में प्रतिधारी दीवार को समझ रहे हैं। प्रतिधारी दीवार मतलब क्या होता है? किसी के विरोध कुछ खड़ा करना, प्रतिधारी शब्द का अर्थ होता है। तो प्रतिधारी दीवार का मतलब यहाँ पे भूगोल में क्या होती है, भूगोल के कंसेप्ट में हम लोग समझेंगे इसको। तो बोलिए मेरे साथ, बोलिए पहाड़ी रास्तों और सड़कों के किनारे मजबूत कंक्रीट की दीवार बनाना ताकि ऊपर की मिट्टी खिसक कर सड़क पर न आ जाए। ध्यान समझिए, पहाड़ी इलाका में क्या होता है कि बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ होता है और नीचे से क्या होता है, रास्ता गई होती है, रास्ता जाती है। अब मान लो कि दीवार नहीं बनाएगा, मान लो बस जा रही है पहाड़ी इलाका से, आप एकदम बिहार से गए, टूर पे गए, एकदम बस जा रही है, आप लोग झूमते हुए जा रहे हैं, ठीक ना, एकदम टूर वाले गाना चल रही है, आप लोग एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, ठीक ना। अचानक से क्या होता है, मान लो कोई दीवार वगैरह, कोई कंक्रीट दीवार वगैरह रोकने के लिए नहीं बनाया गया। आप पहाड़ी इलाका से गुजर रहे हैं, दोनों तरफ से पहाड़ है। अब मान लो खुदा न खास्ता ऊपर से कोई पहाड़ क्या होता है, चट्टानों का बड़ा रूप है, पत्थरों का ही बड़ा रूप है, बड़े बड़े चट्टान का ही रूप है। कोई पत्थर का टुकड़ा बड़ा सा खिसक करके वो जाकर के आपके बस पे गिर जाएगा। क्या घटना हो सकती है या ना? घटना हो सकती है। अब मान लो कोई व्यक्ति पैदल जा रहा है, उसके सर के ऊपर कोई बड़ा सा पत्थर गिर जाए, क्या होगा? बड़ी घटना को अंजाम हो सकती है, हो सकती है, आदमी की मौत भी हो सकती है। इतने बड़े रिस्क हैं। इसी चीज को रोकने के लिए वहां पे क्या बनाया जाता है, पहाड़ी इलाका में, पहाड़ी रास्ता के नीचे में क्या बनाया जाता है, प्रतिधारी दीवार बनाया जाता है। ये नीचे में जो प्रतिधारी दीवार जो बनाया जाता है, ऊपर से कोई पत्थर मान लो खिसका, बड़ा सा चट्टान खिसका पहाड़ी रास्ता में। अब जो वो खिसका, वो खिसक करके कहां जाएगा, नीचे आकर के कहां रुक जाएगा? प्रतिधारी दीवार बनाया हुआ, कंक्रीट का दीवार बनाया हुआ, वो वहां पे आकर के रुक जाएगा। क्या वो आप तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। इससे आप सेफली सफर कर पाइएगा ना, उस रास्ते से सुरक्षा पूर्वक आप उस रास्ता से गुजर पाइएगा ना? ये सुनो, इसी को बोलते हैं प्रतिधारी दीवार। कोई दिक्कत किसी को, किसी बच्चे को समझने में? चलिए एक बार और मेरे साथ बोलिए, पहाड़ी रास्तों और सड़कों के किनारे मजबूत कंक्रीट की दीवार बनाना ताकि ऊपर की मिट्टी खिसक कर सड़क पर ना आ जाए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? अब हम लोग चलते हैं वनस्पति आवरण में वृद्धि। पहाड़ों पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना पौधों की जड़ें मिट्टी और पत्थरों को आपस में मजबूती से जकड़ कर रखती है। ध्यान समझिए, पहाड़ी इलाका में और क्या होता है कि पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? वनस्पति मतलब होता है पेड़ पौधा, वनस्पति वृद्धि मतलब होता है पेड़ पौधा ज्यादा लगाना, ठीक ना। तो पेड़ पौधा ज्यादा लगाने से पहाड़ी इलाका में क्या फायदा होगा? वैसे तो पेड़ पौधा लगाने से हर एक जगह फायदा होती है। क्यों? क्योंकि वो हमें क्या देती है, ऑक्सीजन देती है, ठीक ना, और ग्लोबल वार्मिंग से बचाती है हमें, ठीक ना, CO2 की मात्रा कम करती है वायुमंडल में। तो वैसे तो लाभकारी है ही पेड़ पौधा। लेकिन पहाड़ी इलाका में क्यों खास करके ये दिया जाता है निर्देश कि पेड़ पौधा ज्यादा लगाना चाहिए? क्योंकि पेड़ पौधा का जो जड़ होता है, वो जड़ क्या करता है, मिट्टी वगैरह को जकड़ करके रखता है अपने में, ठीक ना। अगर आप इसी इलाका में देख लीजिए, साधारण सा मैदानी इलाका में देख लीजिए, जहाँ पे वृक्ष वगैरह रहती है लगा हुआ, वहां का मिट्टी बारिश होने से नहीं कटता है। लेकिन जहाँ पे पेड़ पौधा लगा हुआ नहीं रहता है, वहां पे थोड़ी सी ज्यादा बारिश होने की वजह से क्या होती है, मिट्टी कटना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधा क्या करता है, वो अपने जड़ के साथ मिट्टी को जकड़ करके रखता है, पकड़ करके रखता है, और मिट्टी को बहने से रोकता है, ठीक ना। इसलिए पहाड़ी इलाका वगैरह में क्या कहा जाता है कि आप पहाड़ों पर ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, पेड़ पौधा लगाइए, ताकि वो मिट्टी को क्या करेगा, एकदम जकड़ करके रखे, मिट्टी को नीचे खिसकने न दे। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी?
तो एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, बोलिए पहाड़ों पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, पौधों की जड़ें, मिट्टी और पत्थरों को आपस में मजबूती से जकड़ कर रखती है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम नहीं ना किसी बच्चे को? चलिए अब आगे